प्यार किया तो डरना क्या। दोस्तों, हम अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो वो फिल्में जिन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया था, उनमें मुगल आजम का नाम सबसे पहले आता है। मुगल आजम एक फिल्म नहीं बल्कि कि आसिफ के देखे गए ख्वाबों की ताबीर थी, ऐसी ताबीर जिसकी मिसाल कोई नहीं दे सका। तो मेरा दिल भी कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें। 1960 में रिलीज होने वाली इस फिल्म के कई कहानीकार थे, या यूं कह लें कि इस फिल्म की कहानी को कई कलमकारों ने अपने फन से जिला बख्शी, जिनमें कमाल अमरोही, वजाहत मिर्जा, के आसिफ, एहसान रिजवी और अमान साहब शामिल हैं। हिंदुस्तान कोई तुम्हारा दिल नहीं कि लौंडी जिसकी मलका बने। तो मेरा दिल भी कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें। स्क्रीन प्ले तो के आसिफ और अमान साहब की थी, लेकिन इस फिल्म के खूबसूरत और यादगार डायलॉग्स इन तमाम लोगों की सोचो फिक्र का नतीजा थी। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। फिल्म के संगीतकार नौशाद थे और इस फिल्म की खास बात यह थी कि किसी भी फर्द ने अपने काम में कंप्रोमाइज नहीं किया। अगर आज शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है, न तो पैसों के मामले में, न ही वक्त के मामले में, और न ही मेहनत के मामले में। यूं तो इस फिल्म में कई गाने थे। एक गाना मोहम्मद रफी साहब की आवाज में था, जिंदाबाद जिंदाबाद ए मोहब्बत जिंदाबाद, जिसे मिज्जन कुमार पर फिल्माया गया था, जो फिल्मों में कुमार के नाम से जाने जाते थे। ए मोहब्बत जिंदाबाद। लेकिन मुगल आजम में संतराश का रोल अदा करने के बाद तो जैसे उनका नाम ही संतराश पड़ गया। कुमार साहब के अंदाज को अपनाते हुए रफी साहब ने अपनी आवाज का एक अनोखे ढंग से किसी पोपले आदमी के मुंह से निकलती हुई आवाज का रंग दिया था। किसके दिल में प्यार ना हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। मुगल आजम के जिस नगमे ने पूरे मुल्क को दीवाना बना दिया था, वो था लता मंगेशकर जी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया नगमा, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। आज इसी गीत से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। ऐसी बातें जिन पे हैरत होती है। 16 वर्षों में मुकम्मल होने वाली इस फिल्म में इस दौर के करोड़ों रुपए की लागत आई थी। महज इस गाने की शूटिंग के लिए जो शीश महल बनाया गया था, उसकी लागत 10 मिलियन की थी, जबकि उस जमाने में 1 मिलियन में औसत दर्जे की फिल्म बन जाती थी। और काम में डेडिकेशन की इंतहा का यह आलम था कि इस गीत को शकील बदायूनी साहब ने 105 बार लिखा। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। जी हाँ, शकील साहब ने इस गीत को 105 बार लिखा और मिटाया। वो एक लाइन लिखते और नौशाद साहब को वो लाइन पसंद नहीं आती, फिर बेचारे दोबारा लिखते, और इस तरह से 105 बार इस गीत को लिखा गया। तब कहीं जाकर नौशाद साहब की तशफ़ी हुई। आज कहेंगे दिल का फसाना जान। बोल तो लिख लिए गए और धुन भी बन गई। अब बारी थी शूटिंग की। नौशाद साहब चाहते थे कि फिल्म के मंजर के हिसाब से गाने के कुछ लाइंस में एक इको जैसा इफेक्ट डाला जाए, लेकिन उस जमाने में साउंड एडिटिंग या रिवर्बरेशन का कोई जरिया नहीं था। अब क्या किया जाए? नौशाद साहब हर हाल में ये इफेक्ट देना चाहते थे, और आखिरकार ये सूरत निकाली गई कि रिकॉर्डिंग करते वक्त उन लाइंस को जहां पे ये इफेक्ट डालना है, स्टूडियो के बाथरूम में रिकॉर्ड किया जाए, ताकि वो गूंज पैदा हो सके। ये आइडिया सुनकर पहले तो लता जी हंस पड़ी। उन्हें लगा कि नौशाद साहब मजाक कर रहे हैं, पर उनकी संजीदगी को देखते हुए लता जी ने भी इस आइडिया से इत्तेफाक किया। रिजल्ट बहुत अच्छे आए। नौशाद साहब बड़े खुश और मुतमईन नजर आए। आसिफ साहब के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, और इस तरह ये मशहूर गाना वजूद में आया। फिल्म के सीन करते हुए मधुबाला जी को असली जंजीरें पहनाई गईं, जिनके वजन से उनकी तबीयत बिगड़ गई, पर उन्होंने भी कि आसिफ साहब के किसी ख्याल से इनकार नहीं किया। मुगल आजम की हर बात निराली थी।
ये कि आसिफ का ऐसा ख्वाब था जिसकी तकमील के लिए वो हर हद से गुजर गए। दिल्ली के आला दर्जी, सूरत से एम्ब्रॉयडरी, हैदराबाद के ज्वेलर से बनवाई गई ज्वेलरी, कोल्हापुर के कारीगरों ने ताज बनाए, हथियारों को राजस्थान के लोहारों ने बनाया, फुटवेयर को आगरा के कारीगरों से बनवाया गया। ये तो थी महल के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीजें, पर लड़ाई के मैदान के लिए 2000 ऊंट और 4000 घोड़े इस्तेमाल किए गए और जंग में 8000 ट्रूप इस्तेमाल किए गए, जिनमें बेशतर इंडियन आर्मी से लाए गए थे। फिल्म में लॉर्ड कृष्णा के सीन में असली सोने की मूर्ति का इस्तेमाल किया गया था। आसिफ साहब पूरी फिल्म को ही रंगीन बनाना चाहते थे, पर अब डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी सहन शक्ति खो चुके थे और उन्होंने फिल्म के 2 हिस्सों को ही रंगीन करने की सहमति दी। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना। 2004 में इंडियन आर्ट्स एकेडमी की जानिब से पूरी फिल्म को रंगीन सूरत में पेश किया गया और रफी साहब के गाए हुए नगमे जिंदाबाद जिंदाबाद में कोरस के लिए 100 लोगों का इस्तेमाल किया गया था। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। अब मैं एक बहुत खास बात बताने जा रहा हूं। जब 1946 में कि आसिफ साहब ने इस फिल्म की शुरुआत करना चाही थी, तो उन्होंने चंद्रमोहन, डी.के. सप्रू और नरगिस को अकबर, सलीम और अनारकली के रूप में साइन किया था। चौंक गए ना जी। सुरैया जी को भी अनारकली के लिए इंतखाब तो किया गया था, पर तबीयत की खराबी की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। शहनशाह अकबर के रोल में एक सीन को अंजाम देने में पृथ्वीराज कपूर जैसे आर्टिस्ट ने भी 19 रीटेक्स लिए। धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकती। और हाँ, दिलीप साहब के आसिफ साहब की निगाहों में उनकी पहली पसंद नहीं थे, बल्कि चंद्रमोहन को उन्होंने साइन तो कर लिया था, पर चंद्रमोहन साहब की अचानक मौत के बाद 5 साल तक वो इंतजार करते रहे कि आखिर इनकी जगह किसे साइन किया जाए, और फिर प्रोड्यूसर्स के बताने पे उन्होंने दिलीप साहब को साइन किया। ऐसी बहुत सारी बातें इस तारीखी फिल्म से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम इसे तारीखी हैसियत नहीं दे सकते, क्योंकि ये महज एक फिल्मी कहानी थी जिसे इस अंदाज में पेश किया गया था जिसने मुग़ल आज़म के किरदारों की एक ऐसी छवि बना दी कि गोया मुग़ल दौर वैसा ही था और मुग़लिया दौर के हुक्मरान भी वही अंदाज, वही चाल ढाल, वही रऊनत और बाकपन रखते होंगे। मान सिंह यलगार हो, बहरहाल उम्मीद है कि आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी और आज की इस कहानी के साथ ही साथ अब अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ आदाब, सलाम और नमस्कार। प्यार किया तो डरना क्या, मुँहे पन घट पे नंदला। ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। प्यार किया तो डरना